अस्सलाम वालेकुम। जानकारी है पर आपका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक और लेसन नंबर 2 है और टॉपिक हमारा कि हाउ टू ऑपरेट विंडोज़। मतलब हम विंडोज़ को किस तरह चलाएंगे, कंप्यूटर को किस तरह चलाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो आप कंप्यूटर किस तरह चलाएंगे, ये मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको बिल्कुल कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। वो लोग स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को जिनको कंप्यूटर के बारे में इल्म है। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लिया था और मैंने कोई कंप्यूटर क्लासेस वगैरह भी नहीं ली थी, तो मुझे नहीं पता था कि ये जो माउस का जो कर्सर है, जो निशान है इसका, ये एरो का, ये अगर हम फर्स्ट टाइम पे हम मुझे याद है कि जब मैंने लिया था कंप्यूटर, तो मैं जब इसको मूव कर रहा था तो इस तरह ये मुझसे गायब हो जाता और मैं उसको ढूंढता रहता था कि ये क्या चक्कर है और ये बटन क्या काम करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था फर्स्ट टाइम, ये क्या चीज़ें हैं स्क्रीन पे, ये क्या है, ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ये सारी चीज़ें सीखनी शुरू की। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं और बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी होगा। लेकिन क्या है कि मोबाइल का दौर है, सारे लोग मोबाइल के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं आजकल। लेकिन जब वो कंप्यूटर के रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या फॉर एग्जांपल जॉब के लिए जाते हैं और टेस्ट तो वो पास कर लेते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर की बारी आती है तो उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। काश हमने कोई क्लासेस वगैरह ली होती, या फिर हमने कहीं से वीडियो वगैरह से सीखा होता। तो बेहतर है कि आप आज थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो देख लें और इंशाल्लाह आपको कंप्यूटर के फर्स्ट लेसन के बारे में पता चल जाएगा कि कंप्यूटर किस तरह आपने चलाना होगा जब आप फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा स्क्रीन है, ये पीछे, ठीक है, स्क्रीन, तो इसको हम कहेंगे जी डेस्कटॉप। मैं साथ साथ लिखता भी जाऊंगा ताकि आपको पता भी चले। आ, ठीक है, इसको हम कहेंगे डेस्कटॉप। ठीक है, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसको हम कहेंगे जी आइकन्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा है जी टास्क बार, और ये जो है हमारा नीचे वो है जी स्टार्ट बटन। और अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास जी डेट एंड टाइम, और यहाँ पे जी वॉल्यूम वगैरह है। तो इसके मुतालिक अभी हम बात करते हैं। ठीक है जी, तो हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप यहाँ पे हमारा शॉर्टकट है, जैसे कि आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आइकन हैं, व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, तो सारी चीज़ें सेम इसी तरह कंप्यूटर में भी हैं। आप टच इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल का, लेकिन यहाँ पे टच सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे आप अपने माउस के साथ करना हो शायद, या बल्कि हैं लैपटॉप्स हैं हमारे पास, या मॉनिटर्स इस तरह हैं कि जो टच स्क्रीन से काम करते हैं, लेकिन टच स्क्रीन लैपटॉप या कंप्यूटर पे बेस्ट नहीं है। बेस्ट है तो माउस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने छोटी छोटी पॉइंट्स पे फिंगर के साथ टैप करना होता है, तो वो काम नहीं करेगा, तो हम माउस के साथ इजीली उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये आइकन्स है। आइकन्स क्या चीज़ है, किसी भी प्रोग्राम को पहचानने के लिए, ताकि हमें आसानी से पहचान हो उसकी, तो उसके लिए डेवलपर्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो उनके एक मखसूस एक शक्ल दे देते हैं ताकि उसका पता चल सके। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये वर्ड का फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये वर्ड क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, तो ये इनको अपनी अपनी शक्ल दी हुई है इन्होंने। ये एक फोल्डर है, ठीक है, और ये एक प्रोग्राम है, ये दूसरा प्रोग्राम है। हर बंदे ने अपने प्रोग्राम को पहचानने के लिए एक उन्होंने एक तस्वीर सी लगाई है ताकि उसका पता चल सके। ठीक है, नीचे हमारा है जी टास्क बार। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन होता है, तो हमें नीचे टास्क बार पे मिलेगा कि ये प्रोग्राम रनिंग में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्क्रीन की,
ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अभी रनिंग में है। जैसे आप अपने मोबाइल के बैकग्राउंड रनिंग एप्स में जाते हैं ना, तो वो सेम इस तरह ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। और ये हमारा ये स्टार्ट बटन, कुछ प्रोग्राम आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपको स्टार्ट बटन के अंदर मिलेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ फोटोशॉप के लिए, जैसे जो मैंने इंस्टॉल किया है। अब फोटोशॉप फॉर एग्जांपल ये मेरी स्क्रीन पे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कंप्यूटर में इंस्टॉल ही नहीं किया। मैंने इंस्टॉल किया है, लेकिन स्क्रीन पे फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसका आइकन डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आइकन डिलीट करने से क्या है कि मेरी स्क्रीन पे ज़्यादा कुछ जमा नहीं होगा। तो बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ पे ये देखिए आपको मिल जाएंगे। जैसे आप मोबाइल के अंदर चलते हैं, मेन्यू के अंदर वो स्क्रॉल करते हैं, आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं। तो इसमें ज़रूरी आप अपने डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, बाकी अंदर मोबाइल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो डेट एंड टाइम है, आपके कंप्यूटर का डेट टाइम यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे इसका लैंग्वेज है, यहाँ पे इसका जी अपना वॉल्यूम है, आप उसका वॉल्यूम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो प्रोग्राम्स रनिंग होते हैं वो बैकग्राउंड में, वो इतने सारे आपके यहाँ पे नहीं आ सकते, तो इसलिए उन्होंने छोटा सा एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स के अंदर वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ये एक छोटे से बॉक्स के अंदर आ जाएंगी। तो ये हमारा था डेस्कटॉप के रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको आइकन्स दिखा देता हूँ जो ज़रूरी है। ये है हमारा जी आ, हमारे डॉक्यूमेंट्स, जब हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर डाउनलोड्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स है वगैरह वगैरह, तो ये आपका एक फोल्डर है डाउनलोड्स का। और इसके बाद है हमारा रिसाइकल बिन। जब भी आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो आपके रिसाइकल बिन के अंदर मिलेगा, तो आप जाके उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डिलीट किए हैं, कुछ फोल्डर डिलीट किए हैं, तो अगर उसको टेम्परेरी ये चले जाएंगे डस्टबिन में, जिसको हम रिसाइकल बिन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम चलेंगे जी माई कंप्यूटर के अंदर। जैसे आप माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ होगा, जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होगा। जैसे आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी है या उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, तो सेम कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है, ठीक है। जो कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया है। तो खैर मैं आपको यहाँ पे गूगल करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को और भी आसानी से समझ आ सके। हार्ड डिस्क का मतलब है कि सख्त डिस्क, ठीक है। डिस्क का मतलब है कि एक सीडी। तो ये अब भी आपको अगर नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो इसके अंदर ये हमारा हार्ड डिस्क है, हमारी मेमोरी है, सारा कुछ हमारे जो फिल्में हैं, गाने हैं, फाइल्स हैं, जो भी हैं, सारा कुछ सेव होता है इस हार्ड डिस्क के अंदर। इसके अंदर एक ये सीडी लगी होती है, जो कि एक लोहे की बनी है। हार्ड डिस्क को इसलिए कहते हैं कि हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पार्टीशंस बनाते हैं, ठीक है। और पार्टीशंस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब पूरा हमारा एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब उस हार्ड डिस्क के अंदर ये देखिए हमने 118 GB का अलग से बनाया हुआ है, 200 GB का अलग से है, और 200 GB का अलग से है, ठीक है। अब ये जो हमारा सी है, इसके ऊपर ये देखिए एक निशान है विंडोज़ का, तो इसके मतलब है कि इसके अंदर हमारी विंडोज़ इंस्टॉल है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करके इसमें से कुछ डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो ये ज़रूरी फाइल्स हैं। अगर इसमें फाइल डिलीट हो गई, फोल्डर डिलीट हो गया, तो आपका विंडो क्रैश कर जाएगा। तो इसको आपने कभी भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होती है, या जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वो इसके अंदर ही इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। बकाया ये DEF जितने आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। ये ड्राइव्स हैं, हमारे हमारे पार्टीशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक घर है, उसके अंदर हमारे 5-6 कमरे बने हुए हैं, 10 कमरे बने हुए हैं, हर एक बंदे का अलग अलग कमरा है, तो सेम उसी तरह ये भी समझ लें कि कमरे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कुछ अलग फाइल रखे हुए हैं, दूसरे के अंदर अलग। अब फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में ये नहीं है ड्राइव्स, सिर्फ सी है, तो आपको चाहिए कि आप
एक और ड्राइव बनाएं या 2-3 बनाएं, क्योंकि जब भी आपकी विंडो क्रैश हो जाती है तो वो सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल होगी। तो जब सी में ड्राइव इंस्टॉल होगी तो लाजिम बात है कि इसके अंदर जितना डेटा होता है वो फॉर्मेट होना होता है इसमें। तो अगर आपकी कुछ ज़रूरी फाइल्स हैं, पिक्चर्स हैं वगैरह वगैरह, तो वो चले जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, फिर आपको रिकवरी करने में बहुत मुश्किल आएगी। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे इनके दूसरे को बना लें, ड्राइव्स बना लें, ताकि अगर ये फॉर्मेट हो जाए, डिलीट हो जाए, इसमें विंडो आ जाए, तो आपका डेटा सही सलामत दूसरी ड्राइव में रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी जी माउस जो है, मैं जिसको चला रहा हूँ, ठीक है। ये इसका आसान तरीका है, इसके ऑपरेशंस आसान हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैं एक फाइल है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं जल्दी से दो क्लिक करता हूँ, जल्दी जल्दी से दो, एक दो इस तरह, तो ये ओपन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक करता हूँ, फिर दूसरा करता हूँ, एक दो, कुछ भी नहीं होगा। डबल क्लिक करना है आपने, जल्दी जल्दी से दो क्लिक, ठीक है, ये आपका फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर ये देखिए कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फाइल हमने कर दिया क्लोज। ठीक है। अच्छा, फाइल ओपन करने के बाद ये यहाँ पे आपको थ्री साइंस नज़र आएंगे। ये एक माइनस है साइन, और ये मैक्सिमाइज है, और ये क्लोज है। अब अगर मैं मिनिमाइज के ऊपर ये माउस रखता हूँ तो ये मेरे पास लिखा भी आ जाएगा मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब है कि इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे रनिंग में होगा, लेकिन मेरे स्क्रीन से फिलहाल के लिए हट जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा रिस्टोर करता हूँ तो जाके टास्क बार पे क्लिक करूंगा तो ये फिर से मेरे सामने आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन छोटा है इसका, मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो इसके साथ है ये जी मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब है कि बड़ा करना, मैक्स करना। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा मैक्सिमाइज के ऊपर तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। दोबारा मैं इसको वापस अपनी जगह पे लेके आना चाहूँ तो रिस्टोर कर दूंगा इसको वापस। ठीक है, फिर हमारे पास क्लोज का बटन है। क्लोज का बटन दबाने का मतलब ये है कि मैं इस प्रोग्राम को बिल्कुल ही क्लोज कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने कुछ लिख लिया, फॉर एग्जांपल 1 लिख लिया, मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये मुझे मैसेज देगा कि आपने इसके अंदर जितनी भी चेंजेस वगैरह किए हैं वो आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं सेव नहीं करना चाहता तो मैं करूँगा नो, और अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो हो जाएगा सेव। अब फॉर एग्जांपल आपने इतनी मेहनत की है और आपने गलती से इधर क्लोज दबा दिया और आपने किया जी डोंट सेव, तो वो आपकी सारी मेहनत चली जाएगी। तो आपने इसको करना है सेव। ठीक है, तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है राइट क्लिक। राइट क्लिक का मतलब है कि अच्छा, ये जो हम काम कर रहे थे उसको हम कहेंगे लेफ्ट क्लिक। डबल क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक, जो आपके बाएं हाथ के साइड पे बटन है इसको हम लेफ्ट क्लिक कहेंगे। राइट क्लिक का मतलब है किसी भी जगह पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने मुख्तलिफ किस्म के, ये देखें सेम वो नज़र आ रहा है मेरे पास ऑप्शंस का एक डायग्राम, या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मेरे पास एक लिस्ट आ गया। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर यहाँ पे देखिए रिफ्रेश लिखा हुआ है, डिलीट लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके फिर मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे। अगर मैं फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा तो इसके मुख्तलिफ होंगे। शायद कुछ चीज़ें इस तरह होंगी कि वो मिलती जुलती होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी चल के जानते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ राइट क्लिक करके। अच्छा, इसके अंदर शायद आपके कंप्यूटर में कुछ चीज़ें ना हो, जैसे ओपन विद कोड वगैरह है, ये या ऐड टू आर्काइव है। ये जब आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर इंक्लूड होते जाएंगे और आपकी ये लिस्ट लंबी बनती जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल आप डबल क्लिक करते हैं प्रोग्राम ओपन करने के लिए, तो ये तरीका भी है कि आप राइट क्लिक करें और ओपन कर लें। ठीक है, या आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं किसी कागज़ के ऊपर तो आप प्रिंट दबा लें। एडिट करना चाहते हैं तो ओपन और एडिट एक ही बात है। ठीक है, या दूसरी कोई चीज़ें आप करना चाहते हैं, जब से फॉर एग्जांपल इसको ज़िप करना चाहते हैं या इसको यहाँ से कट करके, अच्छा यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने इसको राइट क्लिक करके मैंने कट कर लिया। कट का मतलब ये है कि मैं इधर से इस चीज़ को हटा के इस फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको कट करके यहाँ से मैं
कट करके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट का मतलब है कि चिपकाना, ठीक है। तो उधर से ये कट हो गए, ये देखें स्क्रीन से कट होके यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको वापस कट करके स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आ गया मेरे। अब कॉपी और कट में क्या फ़र्क है? कॉपी का मतलब है कि इसकी कॉपी बनानी होती है हमने। फॉर एग्जांपल एक फाइल ये रहा और एक फाइल ये रहा, तो इसको हम कहेंगे कॉपी। और अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो इसका मतलब है कि ये फाइल ओरिजिनल उड़ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये देखें उधर से यहाँ पे आ गई कम्प्लीटली। और अगर मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ तो मतलब ये दो जगह पे फाइल रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा और वहाँ पे भी रहेगा। तो ये मेन चीज़ है कि आप लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। लेसन लंबा लंबा होने वाला है, तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है, इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दूँ, डिलीट भी है यहाँ पे, डिलीट भी कर सकते हैं इस फाइल को। रीनेम करना चाहूँ अगर फॉर एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल इसका मैंने नाम चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और रीनेम करूँगा। रीनेम करूँगा और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हैश टैक्स, ये मैंने लिख दिया इसका नाम, ठीक है। तो इसका नाम ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपने इसकी प्रॉपर्टी चेंज चेक करनी है, तो राइट क्लिक करके आपने इसकी प्रॉपर्टीज में आप गए, तो प्रॉपर्टीज आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने खोल लिया और इसकी मैं प्रॉपर्टीज में गया ये, अब देखें इस फाइल का नाम ये रहा, ठीक है। और ये ओपन होगा नोटपैड के साथ, ये होगा वर्ड के साथ। ये पड़ा है जी हमारा डेस्कटॉप के ऊपर, ये भी ये इसका लोकेशन है। और ये इसका साइज़ है कि कितनी साइज़ का ये फाइल है, और ये कब बना था, कब उसमें चेंजेस हुए थे, यह सारा कुछ है इसके अंदर। सिक्योरिटी के अंदर कोई भी इसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकता है, वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिल सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।